हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आप सभी को पता है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हुआ था और उसको हुए 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक एसएससी की तरफ से रिजल्ट का कोई अपडेट या नोटिस नहीं आया है। आज भाई इस वीडियो में आप लोगों के सपोर्ट की मुझे जरूरत है। अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो तो 15 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आपको सपोर्ट जो है भाई, जो मैं चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करो मत करो नहीं चाहिए लाइक, ठीक है। आपको बस इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक ये बात पहुंचे और आपका रिजल्ट जो है आपका जल्दी जल्दी आपको मिले देखने को, ठीक है। और भाई मैंने इस बात की गारंटी आपको दे दी है, 15 जनवरी से पहले आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। क्या करेंगे भाई हम लोग, आपको मैं बता देता हूं। देखो, ऑफलाइन प्रोटेस्ट तो हमने बहुत कर लिया, सब कुछ कर लिया और उससे जो है कोई नतीजा देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई इस टाइम पे टीचरों की, तो टीचर भी इस पे बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन अब ये तो है नहीं कि भाई वो हर टाइम यही बात करते रहें, उनका काम पढ़ाने का है, वो अलग बात है, वो हमें सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन इस टाइम पे भाई बच्चों को ज्यादा नीड है क्योंकि रिजल्ट जो है आपका ही है, टीचर का तो कोई है नहीं, टीचर तो इसमें सेलेक्ट होंगे नहीं, आप ही सेलेक्ट होंगे। तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, जो चीजें बोलूंगा आपको करनी है, ठीक है। और इस वीडियो के बाद जो है भाई अगर इसमें अच्छा रिएक्शन दिखता है तो भाई इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे ऑनलाइन प्रोटेस्ट, जिसमें क्या क्या चीजें होंगी वो आपको सारी चीजें इसमें पता चल जाएंगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई, कल हम ट्विटर कैंपेन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है और वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो बच्चे जो ट्विटर कैंपेन वगैरह करें उससे जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और ट्रेंडिंग पे हमारा ट्विटर पे जो है आपका हैशटैग रहेगा। हैशटैग क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं, मैं इसका लीडर बिल्कुल नहीं हूं, इसके लीडर आप हो, ठीक है। मैं हूं क्या, मैं आवाज पहुंचा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सकती है वीडियो, तो भाई उससे आप बच्चे जो है जागरूक हो जाएंगे, टीचर जागरूक हो जाएंगे, टीचर जो है इसके लिए भी थोड़ी बहुत आवाज उठाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी यूपी पुलिस की आई है वैकेंसी, तो उसके लिए सारे टीचर ट्विटर कैंपेन में लगे हैं, तो हाथों हाथ इसका भी हो जाएगा। लेकिन वही है ना, अभी इसका एग्जाम हो गया है और इसका कोई मेंस नहीं है, तो इसका कोई बैच रिलीज नहीं करना है, तो टीचर भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, उनकी भी बात सही है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आवाज उठा चुके हैं। अब उस पर एसएससी नहीं सुन रही है, तब वो हमारा काम बनता है क्योंकि हम अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा भी सकते हैं, ठीक है। सरकार के खिलाफ कोई वीडियो नहीं है क्योंकि एक छोटी सी पोस्ट के लिए हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, उनके काम पे उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है। तो भाई सबसे मेन बात यही है कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, हमें तो भाई अपना रिजल्ट चाहिए, ठीक है भाई। अगर आप समझदार हो तो ये चीजें समझ गए होगे। अगर मैं बात करूं, अगर देखो आप किसी को वीडियो शेयर करते तो उसको एटलीस्ट पता हो कि हम किस चीज पे आवाज उठा रहे हैं। हमने जो है भाई देखा सिलेक्शन पोस्ट का जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो 2 जून को आया था, ठीक है। अगर बात करें इसका जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, आपके एग्जाम की जो डेट थी वो थी आपकी 24 जुलाई से 1 अगस्त तक। इसका एग्जाम में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, तरह तरह की चीजें होती हैं जिसकी वजह से री एग्जाम होता है, जिसमें कि उसमें भी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई थी। जिन बच्चों का एग्जाम सही हुआ था, जैसा कि मेरा भी, और उनको भी एग्जाम डेट दे रही थी, लेकिन वो सारी चीजें भी इग्नोर हो गई हैं। और जो बच्चों के साथ जेन्युइनली दिक्कत हुई थी उनको एग्जाम देने का मौका नहीं मिला। उसके ऊपर क्या ही बात करें भाई, अब वो तो एसएससी के हाथ में है कि वो किसको एग्जाम दिलवाती है किसको नहीं दिलवाती है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हम रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकलवा लें। एग्जाम हुआ था री एग्जाम, जिसकी डेट थी 29 अगस्त। अब 29 अगस्त के बाद जो इसकी आंसर की आई थी वो आपकी आई थी 26 और सितंबर को। उसके बाद से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का कोई भी नोटिस, किसी भी तरीके का कुछ भी डीवी का, रिजल्ट का कुछ भी नोटिस एसएससी की तरफ से आए नहीं है, तो वो भूल गए हैं, ठीक है, एग्जाम करवा के, या वो निकालना नहीं चाह रहे हैं। रिजल्ट में कुछ भी कर सकते हैं। देखो अब इतना टाइम हो गया तो सब बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि रिजल्ट में कुछ तो हेर फेर हो रही है, ठीक है। और मैं भी मानता हूं कि भाई अगर 4 महीने तक कोई एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ तो छेड़छाड़ी हो रही है। अगर मैं बात करूं भाई हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो मैंने देखो हर टीचर के बारे में जो कोई मेरे को लगता है कि कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आके बोला है आपसे, ठीक है। कोई टीचर ने कुछ कोर्स लॉन्च कर दिया और कुछ गलत चीजें कर दी तो मैं उसके खिलाफ भी आके बोला हूँ। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उसके खिलाफ भी। लेकिन इस बार जो मैं करने वाला हूँ उसमें जो है सारे जितने भी आपके टीचर्स हैं उनको मैं सबको एक साथ लाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी टीचर आपका लीडर ना हो, कोई भी टीचर ऐसा ना हो कि उसमें जो उसको इंपॉर्टेंस ना मिल पाए कि भाई हाँ भाई हम तो यार प्रोटेस्ट में क्यों पार्टिसिपेट करें क्योंकि लीडर तो ऑलरेडी और कोई है। तो मैं चाहता हूं सारे टीचर, ठीक है, सारे के सारे टीचर, मैं नाम ले लेता हूं आपके, अभिनय शर्मा सर हो, चाहे राकेश यादव सर हो, चाहे गगन प्रताप सर हो, आभास सैनी सर हो, परमार एसएससी, ठीक है, परमार एसएससी सर हो,
उनकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जितने भी आपके एग्जामपुर के जितने भी टीचर हैं, RWA के नवीन शर्मा सर हैं, चाहे आपके रोजगार विद अंकित, ठीक है, अंकित सर हैं, और फिर आपके संजीव ठाकुर सर हैं, ये सारे टीचर पे मेरे को अंधा भरोसा है, ठीक है, कि अगर जब बच्चों की बात आती है तो ये बहुत अच्छे से अपना सपोर्ट दिखाते हैं। और भी छोटे मोटे, अगर मैं देखो छोटे मोटे तो क्या ही बोलूँ, अगर सब्सक्राइबर कम है तो ये नहीं है कि छोटा मोटा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे अभी और भी टीचर हैं, ठीक है, जैसे आपके कौन से अभिषेक ओझा सर हैं, ठीक है। तो ये सारे टीचर अगर साथ में अगर करते हैं इस पे बात, तो भाई हम इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऑनलाइन प्रोटेस्ट में हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में सुन लो। देखो कल अगर 4, जैसे मैं बात करूं कि 4 तारीख है, और 4 तारीख को हम जो है ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं, जिसका जो हैशटैग होगा वो होगा release_phase13_result, ठीक है, ये आपका हैशटैग होगा, इसको आप नोट डाउन कर लो। और इसको जो है भाई हम कल इसको तैयार करवा के, आपकी जो भी चीज़ें बातें होती हैं, मेरे से अगर कोई कांटेक्ट करता है तो जो, देखो मेरे को इतनी ट्विटर वगैरह की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी करना हमको पड़ेगा, चाहे मैं यूट्यूब से सीखूं चाहे कुछ भी करूं, ठीक है। लेकिन कल 11 बजे, ठीक है, हम 11 बजे ट्विटर कैंपेन करेंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि भाई आपको, देखो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ आपके क्या काम है इसमें। अगर आपको लगता है कि आप किसी टीचर से पढ़ते हो, ठीक है, चाहे आप, सॉरी मैं पहले नाम लेना भूल गया था भाई, आदित्य रंजन सर हैं, जो कि बहुत बड़े भाई, इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट करा था आपका, तो मैं माफ़ी चाहूँगा जो आदित्य रंजन सर के स्टूडेंट हैं, चाहे आपके रैंकर्स गुरुकुल की पूरी टीम को भी बोलना चाहूँगा कि वो भी भाई हैं इंक्लूड, ठीक है। अब मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, तो भाई अब उनके बच्चे बुरा मत मान जाना, सारे मेरे लिए सेम हैं और एक ही, मतलब सबके लिए सेम रिस्पेक्ट है। अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई अच्छा सपोर्ट, मतलब कि अच्छा मैं वीडियो बनाता हूँ सबके लिए। अगर कोई लगता है कि उधर उधर की चीज़ें करता है तो मैं उसके लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं मेरे अंदर किसी की भी टीचर के लिए हेट है, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो मेरी तरह हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो चाहे एस्पिरेंट हों चाहे सिलेक्टेड हों, उनको भी उनके भी वीडियो पे जाओ और कमेंट करना है। आपको क्या कमेंट करना है, बस ये जो हैशटैग मैंने बताया है उसको ही आपको वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। चाहे आप किसी भी टीचर के स्टूडेंट हो, आपको उन टीचर के कमेंट में जाकर ये चीज़ें लिखनी है, चाहे पेड बैच के हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे कहीं भी हो। इससे अलग भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी सरकारी कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है, उसके भी कमेंट बॉक्स में आपको यही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। जितना आप पहुंचाओगे आगे तक बात, उतनी ही बात आपके ऊपर आएगी और आपको जो है रिजल्ट उतने ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो 15 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट, देखो रिजल्ट बन के तैयार होगा। जैसे आपको पता है कि प्रोटेस्ट पहले हुआ था तो सीपीयू का रिजल्ट था, और जब बच्चे मतलब टीचर जो है मीटिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर चेयरमैन का कहना है कि रिजल्ट तो बन के तैयार है भाई, रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया और जो आपका अक्टूबर के आसपास जो है रिजल्ट उन्होंने रिलीज करा था। तो ऐसा तो है नहीं कि फेज 13 का रिजल्ट आपका अभी तक तैयार नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और फेज 13 का रिजल्ट बन के तैयार होगा, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। अब उसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो एसएससी जानती होगी और आपकी सरकार जानती होगी, उसका मेरे को नहीं पता, उसका कोई ना कोई मेरे को आइडिया है। लेकिन हमारी लड़ाई तो भाई किसी सरकार के खिलाफ, एसएससी के खिलाफ नहीं है। हमें अगर अपना भाई काम सही से होता हुआ दिख रहा है तो भाई हमें क्या मतलब है कि एसएससी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है कि भाई हमें 4 महीने ऑलरेडी हो गए हैं, इतना वेट भाई करते करते, और 4 महीने तक हमने कुछ नहीं करा, ठीक है, तो उसके लिए तो हमें देखो आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। और हमारा ये राइट है, ठीक है। और आर्टिकल आपने पढ़े ही हैं पॉलिटी के, तो वो आप बताओगे कौन सा राइट, कौन सा आर्टिकल आता है जिसमें कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आती है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना कमेंट कर देना है। अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें आपको कोई भी गाली गलौज या किसी टीचर को गंदा बोलना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। चाहे किसी सरकारी, चाहे किसी भी नेता को गाली देनी है, नहीं करना है। किसी भी गवर्नमेंट पार्टी को गाली देनी है, नहीं, ये सब नहीं करना है। हम लोग भाई पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कुछ हम में से ही होते हैं, कुछ मतलब कि बोल लो कि उनको तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन वो एस्पेरेंट नहीं है, ठीक है। वो आपको देखा ही होगा कि कभी किसी टीचर को गाली देना, कभी किसी टीचर को गाली देना, उन बच्चों से कुछ उम्मीद करी भी नहीं जा सकती। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि जेन्युइन बच्चों की कमी है, बहुत जेन्युइन बच्चे हैं, मेरे टेलीग्राम पे खुद जुड़े हुए हैं, और बहुत लोग से मेरी बात भी होती है जो कि भाई एकदम डेडिकेटली आपकी तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों से ही मेरा निवेदन है, इस चीज़ में आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भाई एसएससी सीजीएल भी फेयर तरीके से हो, सीएचएसएल का रिजल्ट के लिए बच्चे कह रहे थे, तो उसके लिए तो देखो अभी टाइम लगेगा, अभी 1-1.5 महीना हुआ है आंसर की को आए हुए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम हम एसएससी को दे सकते हैं। लेकिन फेज 13 के लिए अब बहुत टाइम दे चुके हैं, लेकिन अब जो है पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है, तो भाई अब हमारे पास इतना सब्र नहीं है, ठीक है। पेशेंस लेवल की भी एक लिमिट होती है, तो वो एसएससी ने बच्चों की खत्म कर दी है। और इस टाइम पे पेशेंस लेवल ही चेक कर रहे थे, और जो बच्चों का भाई इतना ज़्यादा जो है उस मतलब कि इतना ज़्यादा गुस्सा बच्चों के अंदर भरा है फेज 13 के रिजल्ट को लेके, क्योंकि ना उनकी कोई टीचर सुन रहा है, ठीक है, ना ही एसएससी सुन रही है, ना ही कोई ऐसा अपडेट आ रहा है एसएससी की तरफ से। तो भाई जेन्युइन है आपका ये क्वेश्चन, ये डाउट, ये आपकी इशू जो भी है, ठीक है, ये आपका बहुत जेन्युइन डाउट है। तो इसके ऊपर भाई मैं ये चाह रहा था कि आप एक बार अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो,
मेरा टेलीग्राम है, वहां पर मैं बताऊंगा कि आपको शाम तक कि कल हम कैसे क्या करने वाले हैं, कौन कौन से टीचर को आपको बोलना है वो मैंने आपको बता दिया। और ऐसा नहीं है जिनका टीचर का नाम नहीं लिया वो कोई बहुत बड़े टीचर, अरे शुभम जैन सर, ठीक है, शुभम जैन सर हैं, वो भी हैं इंक्लूडेड, तो सारे, ठीक है। अब मैं एकदम से नाम याद करके तो आऊंगा नहीं, ठीक है। तो सारे टीचरों को आपको बस याद दिलाना कि हाँ भाई फेज 13 का भी एग्जाम था, जिसका आपने बैच, जो भी आपको हमने आपसे बैच लिया था, तो आज हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो एक बार लास्ट बार, ठीक है, साथ आ जाओ। तो मैं इस बार बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस बार सारे अगर सपोर्ट में एक साथ आ जाएंगे, ना कोई लीडर होगा इसका, ना ही कोई इसका देखो ऑनलाइन ये प्रोटेस्ट है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट इसको मैंने नाम दिया है। और ऑनलाइन प्रोटेस्ट में हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि बस अपनी आवाज दूर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और उसका एक ही जरिया है, जो आपका ट्विटर कैंपेन और आपका यूट्यूब वगैरह पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे जो भी आपके चलाते होंगे सोशल मीडिया, अपने जितने भी लगता है कि सरकार से रिलेटेड हो चाहे टीचर हो, उनके जाके कमेंट करना है। और आपको कमेंट यही करना है, रिलीज फेज 13 रिजल्ट, ठीक है। और वही जो आपको मैंने अंडरस्कोर बताया था बीच में हैशटैग लगा के, तो इससे जो है भाई आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं इस बात की मैंने आपको गारंटी दे दी है, क्योंकि आपको लगता है कि एसएससी फेज 13 का रिजल्ट जो है आपको मतलब कि फेयर तरीके से होगा, लेकिन अगर इतना टाइम हो गया तो मेरे अकॉर्डिंग ये फेयर नहीं होगा रिजल्ट। कुछ ना कुछ आपको इसमें रिजल्ट में गड़बड़ी देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि सब कुछ चेंज हो गया था। और इस बार तो वैसे भी इतने सारे घोटाले, सब कुछ बहुत कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, जिसका एसएससी या फिर सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया नहीं है, ठीक है। बस वही है कि कुछ बच्चों को री एग्जाम के लिए भेज देंगे और री एग्जाम भी उनका करवा देंगे जिनका एग्जाम फेयर तरीके से हुआ है। तो भाई इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी भी नहीं करता हूँ, ठीक है। 11 मिनट 12 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। बस मेरा आपसे एक ये रिक्वेस्ट थी, एक बार लास्ट बार साथ में आ जाओ। मैं भाई आपको बता रहा हूँ, आप बोलोगे कि भाई हाँ यार, अगर आपने ट्विटर कैंपेन में अगर अच्छे से सपोर्ट दिखाया कि सही में रिजल्ट जो है इनका मतलब कि 15 जनवरी से पहले रिजल्ट रिलीज कर देंगे, तो भाई बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। कमेंट करो कि भाई आपको क्या लगता है कि भाई आपका ये फेज 13 वाला रिजल्ट क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, तो आपकी भी कुछ राय हो सकती है, ठीक है। और हमारे साथ ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ टीचरों का सपोर्ट है, मेरे खुद के पुलिस में, दिल्ली पुलिस में भी बहुत बच्चे जो हैं वो हैं, तो वो भी आपके साथ हैं, ठीक है, सपोर्ट में हैं, ठीक है। बस वही है कि ऑफलाइन प्रोटेस्ट में चीज़ें बदल जाती हैं, वहाँ से ऑर्डर जो आते हैं ऊपर से वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें जो है भाई मेरे को कमेंट भी आया था, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। तो ये आपके दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो इस चीज़ में आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हक के लिए मांग रहे हैं कुछ, तो वो उसमें कुछ आप इलीगल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो भाई आपसे बस एक यही निवेदन है, गाली गलौच नहीं, किसी टीचर को बदतमीजी नहीं करनी है, किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को गाली नहीं देनी है, सब रिस्पेक्टफुल है भाई, सबके लिए रिस्पेक्ट है। हमें रिजल्ट चाहिए और हम रिजल्ट निकलवा के रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोग सब चीज़ें समझ गए होंगे, और आगे जो भी करेंगे उसके लिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। और मैं आपको जो टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा क्या चीज़ें चल रही हैं, किसी टीचर का मेरे को कोई मतलब कॉन्टेक्ट करा किसी ने, टीचर ने या फिर किसी यूट्यूबर ने, तो उसका भी मैं आपको अपडेट जो है टेलीग्राम पर दे दूँगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं इस वीडियो में, मतलब मिलते हैं भाई। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो यही होगी कि भाई हम कल क्या करने वाले हैं। कल जो ट्विटर कैंपेन होगा उसी के बाद जो है वीडियो आएगी, और उससे पहले जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपको टेलीग्राम पे अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।